ओम आदित्यावसवरुद्रा विश्वे देवानुगणा तिलकन्ते प्रयच्छन्तु धर्मकामार्थसिद्धये आरक्षिभ्यां भूयासकुं सुवर्जा मुखेन सुस्तकर्णाभ्यां भूयासं नमामि करकलित कपाली कुंडली दंडमाणि तरुण तमिलमीलो व्यालक्यो भवेति कप समेत परिया विरक्षेद हेतुं जयति वटुनाथो सिद्धो साधकानां भगवती श्री वटुक भैरवाय नमः श्री हनुमते नमः आस्नार्ति कुल देवताभ्यो नमः ग्राम देवताभ्यो नमः स्थान देवताभ्यो नमः वास्तु देवताभ्यो नमः सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः सर्वाभ्यो देवीभ्यो नमः राजस्थान मंडलांतर्गते नागौर मंडलांतर्गते ब्रह्मा श्री सुखदेवः प्रियतां नमः। ओम तुलसी हेमरूपा च रत्नरूपा च मंजरी भवो मोक्षप्रदां तुभ्यं अर्पयामि हरिप्रियां भगवते तुलस्यै नमः। स्नानीयं जलं समर्पयामि सर्वोपचारार्थे एतानि गन्धाक्षतपुष्पाणि समर्पयामि। गन्धद्वारां दुराधरसां नित्यपुष्टां करीषणीं ईश्वरीं सर्वभूतानां तामिहोपवहि श्रियं सर्वोपचारार्थे तानि गन्धाक्षतपुष्पाणि समर्पयामि। मनसा धूपं दीपं सन्दर्शयामि नैवेद्यं निवेदयामि। आचमनीयं जलं समर्पयामि द्रव्यदक्षिणां समर्पयामि। प्रार्थनापूर्वकं नमस्कारान् निवेदयामि। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्जनतं शरण्यं प्रत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं भगवती श्री तुलस्यै नमः। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। प्रार्थनापूर्वकं पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि युगधारिणे नमः। सहस्रशीरिखा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपातो सभूमिकुं सर्वतस्मृतवात्यतिष्ठदशाङ्कुलं मा पुरुष एवेदकुं सर्वं जदभूतं जच्च भाव्यं मा उतामृतत्वशेषानो जदन्नेनातिरोहति एताव। ॐ चन्द्रमा मनसो जातकिक्षोः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हर दर्द दिखाने वाला। शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हर दर्द दिखाने वाला। है सुख करनी ये दुख हरनी ये मधुसूदन की आरती पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जगबंद खोल सन्मार्ग दिखाने वाला बिगड़ी को बनाने वाला। मधुर बोल सतसंग खोल सन्मार्ग बताने वाला बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही श्री राम यही घनश्याम यही श्री राम यही घनश्याम यही घनश्याम यही ये प्रभु महिमा की आरती पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला। ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने
के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। 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 आरार्धिक्यं समर्पयामि जलेन शुद्धीकरणेन पुष्पे देवाभिवन्दनं द्यो शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्तिः पृथिवी शान्तिरावः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगुं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि। हरिः ॐ जजनेन जुञ्जमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न तेहनागं महिमानः सचन्त्र यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। हरिः ॐ एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात्। हरिः ॐ नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। हरिः ॐ महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। हरिः ॐ आञ्जनेयाय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत् प्रचोदयात्। सेवन्ति कावकुलचम्पकपाटलाब्जै पुण्णागजालकरवि ररसार पुष्पै बिल्वप्रवाल तुलसीदल मञ्जरी वै स्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। नाना सुगन्ध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तो गृहाणो परमेश्वर। भगवते श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री बांके बिहारी लाल की जय, भागवत भगवान की जय, श्री काशीपुरी जी महाराज की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय, पूज्य सतगुरुदेव महाराज की जय, श्री ध्रुव जी महाराज की जय। जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम जी की हद की कृपा से और पूज्य सतगुरुदेव महाराज के शुभ आशीर्वाद से श्री गूलर धाम में आयोजित श्रीमद् भागवत कथा, जिसके कि हम आज तृतीय दिवस की पावन पवित्र बेला पर हम सभी आप एकत्रित हैं। और जैसा कि कल की कथा में पूज्य महाराज श्री जी ने आप सभी को सुंदर कथा प्रसंग में भागवत भगवान की किस प्रकार से व्यास जी महाराज ने रचना की, श्रीमद् भागवत कथा की किस प्रकार से रचना हुई, हमने इस कथा का श्रवण किया और सुंदर हरि श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। नमः परमहंसाय स्वादित चरण कमल चिन्मकरंदाय भक्त जन मानस निवासाय श्री रामचंद्राय ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविजयं चिनुतं शरण्यं भक्त
सत्यार्तिहं प्रणतपाल भवाब्धिपोतम् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् वंशे विभूषितकरा नवनीरदाभा पीताम्बरा गरुणबिम्बफलाधरोष्ठा सुन्दरमुखा दरविन्दनेत्रा कृष्णात्परं किमपि त्वमहं न जाने। सीतानाथ समारम्भा श्रीरामानन्दार्य मध्यमा अस्मदाचार्य पर्यन्ता श्रीवन्दे गुरु परम्परा। श्रीपादासराय श्यामाय सुन्दराय सुशास्त्रिणे कथाव्यासाय पूज्याय प्रणमामि पुनः पुनः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चितचोर प्रभु जय जय श्री वृंदावन बिहारी लाल की श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। सुखदेव जी महाराज की जय। राजा रामचंद्र भगवान की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। काशीपुरी जी महाराज की जय। धाम की जय। सब संत समाज की जय। सब भक्त समाज की जय। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। श्री राधे श्री राधे। श्री राधे श्री राधे। थोड़ा इसकी आवाज बढ़ा दिया। श्री वृंदावन का कण कण बोले श्री राधा राधा। 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 भक्त जनों के
मन में गूंजे श्री राधा राधा। भक्त जनों के मन में गूंजे श्री राधा राधा। श्री राधा राधा 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 श्री राधा श्री राधा राधा श्री राधा राधा श्री राधा श्री राधा राधा श्री राधा वृंदावन का कण कण बोले श्री राधा राधा। वृंदावन का कण कण बोले श्री राधा राधा। वृंदावन का कण कण बोले श्री राधा राधा। वृंदावन का कण कण बोले। प्रेम से ताली बजाते हुए जय हो। लाइट काट दीजिए लाइट। राधा हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। 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 परम धन राधा 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 के प्यारे राधा 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 राधा।
तो की प्यारी राधा 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 Shri Radha Shri Radha Param Dhan Radha 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 Param Dhan Radha 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 Jeevan Dhan Radha 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 Jeevan Dhan Radha 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 जय जय श्री श्री काशीपुरी जी महाराज की जय, श्री गुलर धाम की जय। परम मंगलमय प्रभु श्री बालकृष्ण की वांग्मयी स्वरूपा श्रीमद् भागवत महापुराण ज्ञानयज्ञ सप्ताह के अंतर्गत कल के पावन प्रसंग में आपने श्रवण किया कि राजा परीक्षित को 7 दिन तक्षक नांग के काटने का श्राप लगा। अनशन व्रत लेकर के गंगा जी के पुलिन पर आकर विराजमान हुए हैं। सभी को पता चला, अमलात्मा विमलात्मा महात्मा संत सन्यासी सभी गंगा जी के तट पर पहुंचे हैं। राजा परीक्षित ने प्रश्न किया, म्रियमाणस्य किम कर्तव्यम, मरने वाले को क्या करना चाहिए। सब बताने में असमर्थ हो गए। उसी समय कौन प्रकट हुए? तत्रा भवत भगवान व्यासपुत्रः यद्रक्षयागामटमानो नपेक्षः अलक्षलिंगो निजलावतुष्टो व्रतस्य वालैरवगोदवेशः। कौन प्रकट हो गया? तत्र अभवत व्यासपुत्रः, मानो भगवान ही व्यासपुत्र श्री सुखदेव के रूप में प्रकट हो गए हो। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। सभी संत खड़े होकर सुखदेव जी का स्वागत करते हैं। जिनकी आयु 50-50 हजार वर्ष की आयु वाले महात्मा सुखदेव जी को देखकर खड़े हो गए। 16 वर्ष की आयु 16 वर्षीय सुखदेव जी को देखकर सभी महात्मा खड़े हो गए। परीक्षित जी विचार करने लगे, निश्चित असाधारण बालक है। उसी समय सुखदेव जी को आसन डाली है। सुखदेव जी आकर आसन पर विराजमान हुए। कई प्रश्न यहां पर कर दिए। राजा परीक्षित ने प्रश्न किया, महाराज मरने वाले को क्या करना चाहिए? जीवन में क्या भजनीय है, क्या स्मरणीय है, क्या कर्तव्य है, क्या कर्तव्य है, जरा बताइए आप महाराज। सुखदेव जी महाराज कहते, राजन बैठने की देर नहीं हुई, इतने सारे प्रश्न तुमने कर दिए। तब राजा परीक्षित कहते, महाराज आप जैसे महात्मा इतनी देर ठहरते कहां पर हो? स गोदोहन मात्रम ही गृहेषु गृह मेदिना। गैया दोहने में जितना समय लगता है, एक सिद्ध महात्मा उतनी देर ही एक स्थान पर ठहरता है। रमता जोगी बहता पानी। राजा परीक्षित कहते, महाराज मैंने अपने प्रश्नों में आपको बांध के रख दिया, और जब तक आप मुझे इनका उत्तर नहीं दे दोगे, जवाब नहीं दे दोगे, मैं आपको यहां से जाने नहीं दूंगा।
तब यहाँ भागवत का प्रथम स्कंद 19 अध्याय विराम होते हैं। आइए अब द्वितीय स्कंद में हम सभी लोग प्रवेश करते हैं। प्रेम से बोलिए राधे राधे। द्वितीय स्कंद से श्री सुखदेव जी की वाणी मुखरित हो गई है। और देखिए, जिसके अंदर जो भरा होता है सबसे पहले मुख से वही निकलता है। श्री सुखदेव जी के अंदर ब्रह्मानंद भरा पड़ा है, तो सबसे पहले बीजाक्षर भगवान का वकार शब्द ही मुख से निकला। वरीयाने सदे प्रश्न क्रतो लोकहितं नृप आत्मवित सम्मत पुंसा श्रोतव्यादिसो यः परः। श्री सुखदेव जी कहते हैं, हो राजन ते प्रश्न वरीयान। राजन, बड़े ही सुंदर तुमने प्रश्न किए हैं, और ये तुम्हारा प्रश्न नहीं है, तो बोले कि क्रतो लोक हितो नृपः, तुमने लोक हित के लिए यह प्रश्न किया है, क्योंकि मरने वाले तुम अकेले नहीं हो, मरना तो सबको है, सबको मरना है। अंतर सिर्फ इतना है कि तुम्हें अपनी मृत्यु का बोध हो चुका है, मालूम पड़ चुका है, और किसी को पता नहीं है, जाना सबको है। हम सभी राजा परीक्षित हैं बंधुओं, हम सभी को जाना है। प्रेम से बोलिए राधे राधे। राधे राधे। हम सभी राजा परीक्षित हैं, जितने भी हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं, हम सभी राजा परीक्षित हैं। हम सबको जाना है, सबको जाना है, लेकिन अंतर सिर्फ इतना है कि राजा परीक्षित को तो मृत्यु का बोध हो चुका था, लेकिन हमको नहीं पता। एक यात्रा ऐसी है जो सबको करना है, लेकिन तैयारी किसी ने नहीं की। घर से बाहर निकलते हैं, कहीं बाजार जाते हैं तो तैयारी कर कर जाते हैं, लेकिन मृत्यु रूपी यात्रा हम सभी को करना है, उसकी तैयारी आज तक किसी ने नहीं की, किसी ने नहीं की, भूल चुके हैं, विस्मरण हो गया है। लेकिन यात्रा सबको करना है, जाना सबको है। और मैंने पहले दिन आपसे निवेदन किया था, ये जो भागवत का सप्ताह होता है वो 7 दिनों का क्यों होता है? वो 7 दिनों का इसलिए होता है कि भैया 7 दिन में एक दिन हमारा भी नंबर आ जाएगा, हमको भी जाना है। 7 ही तो दिन होते हैं, आप गिन लो। रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार, ये 7 दिन है। 8वां दिन किसी के लिए बनेगा? नहीं बनेगा। 8वां दिन किसी के लिए स्पेशल नहीं बनने वाला। जाना इन सबको इन्हीं 7 दिनों में है, सबको जाना है 7 दिनों में। तो जब कथा सुनने के लिए हम बैठे तो परीक्षित बन के बैठे, शायद हमारा भी 7 दिनों में एक दिन आ जाए, हमको भी जाना पड़ जाए। लेकिन जब जाएं तो प्रेम से जाएं, जब जाएं तो प्रेम से जाएं, रोते हुए गिड़गिड़ाते हुए ऐसे नहीं जाएं, प्रेम के साथ जाएं। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, संसार का प्राणी कुटुंब भरणे नवाह, परिवार का भरण पोषण करने में अपना जीवन बिता देता है, लेकिन उसको वास्तविकता में क्या करना चाहिए पता नहीं चलता। और ध्यान दीजिए, और जब मालूम पड़ता है कि क्या करना चाहिए तब तक बहुत देर हो जाती है। अभी तो पता नहीं चलेगा, और जब पता चलेगा तब तक तो भैया बहुत देर हो चुकी होगी। इसलिए अभी से तैयारी करो। सुखदेव जी कहते, राजन, मृत्यु के भय से अभय रहना चाहो तो जीवन में 3 बातें याद रखना। नोट कर लीजिए 3 बातें कौन कौन सी हैं। सुखदेव जी कहते हैं, तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि
श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्चेक्षिताभयम्। मृत्यु के भय से अभय रहना चाहो तो पहली बात कौन सी है? श्रोतव्यः, भगवान की कथा प्रेम से सुनो। पहली बात बड़े ध्यान से सुनिएगा। पहली बात, भगवान की कथा ध्यान से सुनो। किसी ने कहा महाराज सुनने से क्या होगा, कथा क्यों सुने? कथा इसलिए सुनो क्योंकि जाने बिनु न होए परितीति, और बिनु परितीत होए नहीं प्रीति। जब तक आप किसी के बारे में जानोगे नहीं तब तक उसमें मन कैसे लगेगा? पहले कथा सुनो। कथा सुनते सुनते ठाकुर जी में रम जाओ, इतनी कथा सुनो। कुछ लोग कहते हैं भैया वही कथा वही भागवत कब तक सुने? हमने तो भैया 10 कथा सुन ली, कोई कहता है 10 रामायण सुन ली, 20 कथा सुन ली। इतनी सारी कथा हमने सुन ली है, अब क्या होगा सुनने से? बहुत सुन लिया। ध्यान दीजिए, जो ये कहता है कि मैंने बहुत सुन लिया उसने कुछ भी नहीं सुना। जो ये कहता है कि बहुत सुन लिया कुछ नहीं सुना। आपने नदी में नहाने वालों को देखा होगा, नदी में नहाते हैं ना लोग बाग। अच्छा, कुछ लोग तैर नहीं पाते और अंदर गहरे में चले जाते हैं। जैसी भैया गहरे में गए कि डुबकी लगना चालू हो जाते हैं। अब लगे गोते, अब जैसी गोते लगे तो जिसको गोते लगते वो क्या कहता है? बचाओ बचाओ, मैं डूब रहा हूं, मुझे बचाओ। वो कहता है ना। जब तक वो ये कह रहा है कि मुझे बचाओ मैं डूब गया, तब तक डूबा नहीं। अरे डूब जाता तो आवाज ही नहीं निकलती। अगर डूब जाता फिर आवाज कहां से निकलती? और जब तक वो ये कह रहा है कि मैं डूब गया तब तक डूबा नहीं है वो। जो ये कहता है कि मैंने बहुत सारी कथाएं सुन ली, बहुत भागवतें सुन ली, उसने कुछ नहीं सुना। अरे भैया सुन लिया होता तो कहीं नहीं पाता। नवदा भक्ति में पहली भक्ति श्रवणम कीर्तनम विष्णु। पहले भगवान की कथा सुनो, जम के कथा सुनो। अच्छा, कथा सुनने को ना मिले तो अब क्या करें? अकेले बैठे हुए हैं तो कीर्तितव्यश्च, ठाकुर जी का कीर्तन करो, जम के कीर्तन करो। भाई कथा सुनाने वाला वक्ता मिलेगा तब तो कथा सुनेंगे। अब जब कथा सुनाने वाला वक्ता नहीं है तो 10-20 लोग जब साथ में बैठे हुए हैं तो प्रेम से कीर्तन कर लो ठाकुर जी का। समय बेकार मत गवाओ, कीर्तन करो। अब भैया कीर्तन करने वाले भी लोग साथ में नहीं है, अब अकेले राम बैठे हुए हैं। अब अकेले बैठे बैठे क्या करें? बोले कि जो कथा हमने सुन ली है उसका स्मरण करो, उसको सोचो मैंने क्या क्या सुना। अच्छा, कथा में जो भी सूत्र आपको अच्छा लगे अपने जीवन में उतारने का उसको प्रयास करो, तभी तो कथा सुनना हमारा सफल होगा। भाई कथा सुनी, प्रसाद लेकर घर चले गए, फिर सवेरे फिर आ गए। कथा के सूत्रों को जीवन में नहीं उतारा तो कथा सुनना तो बेकार हो जाएगा। भैया हम गुरुजी को तो बहुत मानते हैं लेकिन गुरुजी की एक नहीं मानते, तो क्या फायदा? डॉक्टर साहब से दवाई तो बहुत सारी ले आए, अब जब दवाई ना खाई तो भैया सही कैसे हो गए? कथा तो हम प्रेम से सुन रहे हैं, कथा के सूत्रों को जीवन उतारने की कोशिश करना चाहिए, प्रयास करना चाहिए। ये 3 बातें जो अपने जीवन में उतार लेगा वो मृत्यु के भय से अभय हो जाएगा। राजा परीक्षित कहते महाराज मैं क्या करूं, मैं तो 7 दिनों का मेहमान हूं। सुखदेव जी कहते राजन 7 दिन तो बहुत है, मोक्ष पाने के लिए तो एक क्षण ही काफी है, एक मुहूर्त काफी है। खट्वांगो नाम राजर से, खट्वांग नाम के राजा एक मुहूर्त में उनका मोक्ष हो गया।
तब आप ये तरी कौरव्यम सप्ताहम जीवतावधि। अरे तेरे पास तो 7 दिन हैं, तू चिंता मत कर, मैं गारंटी लेता हूं, मैं दावे के साथ कहता हूं राजा परीक्षित 7वें दिन तेरा मोक्ष हो जाए। ये दावे के साथ जब सुखदेव जी ने ये बात कही तब भैया राजा परीक्षित का भय थोड़ा शांत हुआ। भैया डॉक्टर तो कई प्रकार के होते हैं, एक होते हैं MBBS डॉक्टर, भैया एक होते हैं झोला छाप। MBBS डॉक्टर के पास आप जाओगे, पहले तो भैया वो ऐसी मीठी मीठी तो बातें करते हैं, आधा दर्द तो वैसे ही दूर कर देते हैं, ऐसी ऐसी बातें करते हैं। MBBS डॉक्टर है, बड़ा डॉक्टर है, डिग्री पाई है उसने, और कहीं गलती से आप झोला छाप के पास पहुंच गए, खुद तो डूब ही रहा है, आपको भी ले डूबेगा। डॉक्टर साहब मेरे पेट में दर्द हो रहा है, पेट में दर्द हो रहा है, तुम्हारा लीवर खराब होगा, यहां से चालू होगा वो, आज ही भर्ती हो जाओ, इतना पैसा जमा कर दो, इतने सारे चेकअप करा के लाओ, कोई नहीं बचाने वाला तुमको, मैं बचा सकता हूं बस। प्रेम से बोलिए राधे राधे। लेकिन हमारे श्री सुखदेव जी महाराज MBBS डॉक्टर हैं, जो राजा परीक्षित मृत्यु के भय से डरे जा रहे थे, ऐसी छोटी सी एक गोली खिला दी कि मृत्यु का भय शांत हो गया, मृत्यु का भय हृदय से निकल गया। मन को एकाग्र करते हुए प्रश्न करते हैं, अच्छा सुखदेव जी महाराज, तो फिर एक बात बताओ, फिर ठाकुर जी का ध्यान कैसे करना चाहिए, ध्यान विधि के बारे में बताओ। तब ध्यान विधि का वर्णन यहाँ पे किया। 2 प्रकार के ध्यान होते हैं, एक तो होता है स्थूल ध्यान, एक होता है सूक्ष्म ध्यान। स्थूल ध्यान के बारे में बताते हैं, जितासनो जितश्वासो जितसंगो जितेन्द्रियः स्थूले भगवतो रूपे मनः संहारेर्या। सबसे पहले जितासन, एक आसन पर बैठने का हमें प्रयास करना चाहिए, एक आसन पर। अच्छा कुछ लोग क्या करते हैं, ऐसे बैठ जाते हैं, ऐसे बैठते हैं ना, ऐसे। बोलिए राधे 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 राधे। बढ़िया चल रहा है, थोड़ा बेस थोड़ा सा कम कर दो, थोड़ा सा। हाँ तो कथा पे आप सभी अब ध्यान दीजिए प्रेम से। जितासनो जितश्वासो जितसंगो जितेन्द्रियः स्थूले भगवतो रूपे मनः संहारेर्या। तो जितासनो, एक आसन पर बैठने का पहले हमें अभ्यास करना चाहिए। एक आसन पर कभी ऐसे बैठ जाते हैं, कभी ऐसे बैठ जाते हैं, कभी पैरों को इधर उधर कर लेते हैं, नहीं। पहले एक आसन पर बैठने का खूब अभ्यास करो। अच्छा आसन पर बैठने की सिद्धि क्यों बताई, अभ्यास क्यों करें आसन पर बैठने का? उसका कारण ये है कि जो ही ठाकुर जी का भजन करने के लिए बैठे, फिर कमर में दर्द होने लगा, फिर घुटनों में दर्द होने लगा, फिर आसन बदलने लगे। अब भैया जब शरीर में ही ध्यान लगा रहेगा तो भगवान में ध्यान कैसे लगेगा? तो सबसे पहले एक आसन पर बैठने का हमें खूब अभ्यास करना चाहिए। घंटों तक बैठे रहे और पता भी ना चले, एक आसन पर। आसन सिद्धि पहली बात है। फिर दूसरी बात, जितश्वासो, पूरक कुंभक रेचक की विधि से हमें श्वास पर नियंत्रित करना चाहिए। अनुलोम विलोम रामदेव बाबा कराते हैं ना, प्राणायाम। तो प्राणायाम परम बलम, प्राणायाम में बड़ा बल होता है, खूब प्राणायाम हमें करना चाहिए। तीसरी बात, जित संगो, असंग हो जाए।
मन को संसार से हटाकर प्रभु के चरणों में लगाओ। और मैंने कल भी कहा था, जल्दी से मन लगने वाला नहीं है, आराम आराम से, धीरे 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 लगाओगे तो लग जाएगा। मन तो भैया मक्खी है, उड़ता फिरता रहता है, कभी गंदगी पर कभी मिठाई पर। मन को मक्खी मत बनाओ, मन को तो मधुमक्खी बनाओ। मधुमक्खी तो मधु का ही स्वाद चखती है। बस अपने मन को ठाकुर जी के चरणों में निवेदित कर दो। बस जब सन्यास दीक्षा दी जाती है संतों को, तब एक सूत्र रटाया जाता है। क्या? अहमेको न मे कश्चित् नाहमन्यस्य कस्यचित्, न तम पश्यामि यस्याहं तम न पश्यामि यो मम प्रभोरहम मम प्रभो। संसार में ऐसा कोई है ही नहीं जिसका मैं हो सकूं। संसार में ऐसा कोई नहीं जो मेरा हो सके। तो फिर भैया मेरा कौन है? प्रभोरहम मम प्रभो हो। हम राम जी के राम जी हमारे। असंग हो जाओ, नारियल के गोले की तरह। कच्चा नारियल आप तोड़ो तो नारियल चिपका रहता है, लेकिन जब गोला तोड़ो, आप नारियल तोड़ो तो गोला अपने आप नारियल से बाहर निकल जाता है। संसार नारियल है, नारियल की तरह। संसार में रहें लेकिन नारियल के गोले की तरह रहें तो अवश्य, लेकिन चिपके हुए मत रहना, दूर बिल्कुल संसार से। और जब नारियल फूटे, ये घट जब टूटे वहां जाने के लिए, तो बिल्कुल अलग हो जाएं, अलग हो करके जाएं, चिपके हुए ना जाएं, अलग होते हुए जाएं। विचार कीजिए, यदि आपको एक हफ्ते के लिए एक कमरे में बंद कर दिया जाए तो क्या आप रह लोगे? विचार करो। आपसे कोई मिल ना पाए, ना आप किसी से मिल पाओ, ना आप टेलीफोन से किसी से बात कर पाओ, ना आप टीवी देख पाओ, ना रेडियो सुन पाओ, आप कुछ ना कर पाओ। बस एक कमरे में आपको बंद कर दिया जाए और समय पर भोजन देते रहें, तो क्या आप रह लोगे? विचार करो। हम लोग नहीं रह पाएंगे, क्योंकि हमने अपना मन न जाने कितनों में बांट कर रखा है। कितनों में हमें कोई ना कोई चाहिए बात करने वाला, और भैया कोई बात करने वाला ना मिले तो भैया बुखार चढ़ने लग जाता है। जब बात करने वाला कोई नहीं मिल रहा तो बुलाते हैं, अरे जरा भैया मेरे पास में आके बैठ जाओ, 2 बातें मेरे से कर लो। मन बड़ा लग नहीं रहा कहीं काम में, हम बुलाते हैं। अलग हम नहीं रह सकते। संसार से धीरे धीरे दूर रहने का प्रयास करो। सत्पुरुषों का संग करो, उनका आचरण करो। और चौथी बात, जितेंद्रियः, अपनी इंद्रियों पर हमेशा संयम रखो। 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, 1 मन, इन एकादश इंद्रियों से ठाकुर जी की सेवा करो। देखना इंद्रियों के न घोड़े बढ़े, इनमें हरदम ये संयम के कोड़े पड़े। अपने रथ को सुमार्ग लगाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। अपने रथ को सुमार्ग लगाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। इसको कहते स्थूल ध्यान। ये 4 बातों का इसमें हमें ध्यान रखना चाहिए। पहले आसन पर बैठने का अभ्यास, फिर श्वास पर नियंत्रण, फिर अपना मन ठाकुर जी के चरणों में, और अपनी इंद्रियों पर संयम। ये 4 बातें हैं, इसको कहते हैं स्थूल ध्यान। लेकिन एक होता है सूक्ष्म ध्यान। पाताल में तस्य ही पादमूलम,
जितना बड़ा आपको ये पूरा संसार जो दिखाई पड़ रहा है, ये भगवान का शरीर है। 7 लोग ऊपर हैं, 7 लोग नीचे हैं। ऊपर के लोग कौन कौन से हैं? भू वह स्वह मह जनतब और सत्य लोग। नीचे के लोग हैं अतल वितल सुतल तलातल महातल रसातल और पाताल। ये 14 भुवनात्मक ये पूरा संसार है। समुद्र जो आपको दिखाई पड़ रहा है, ये भगवान का उदर है, पेट। नदियां जो आपको दिखाई पड़ रही हैं, ये हमारे प्रभु की शरीर की नाड़ियां हैं, जिनमें रक्त संचार हो रहा है। बड़े बड़े जो वृक्ष आप देख रहे हैं, वो भगवान की रोमावली है। रोम होते ना छोटे छोटे, ये पेड़ जो आप दिखाई आपको पड़ रहे हैं, ये सब भगवान की रोमावली है। जो बादल आप दिखाई आपको पड़ रहे हैं, घने घने मेघ, ये भगवान की केशावली है, ये बाल हैं भगवान के। सूर्य नारायण जो आपको दिखाई पड़ रहे हैं, ये भगवान की आंखें हैं, जिससे संसार को देखते हैं। चंद्रमा भगवान का मन है, ये बिजली भगवान का हास्य है। श्री राधा रानी की जय। जय जय श्री राधे। सभी भक्तगण प्रेम से अपने अपने स्थान पर आके विराजमान हुए। प्रेम से बोलिए राधे राधे। राधे राधे। माताओं बहनों की आवाज थोड़ी कम आई राधे राधे की। प्रेम से बोलिए राधे राधे। राधे राधे। अब माताएं बहनें भजन गाना अब बंद करते हैं, अब कथा सुने प्रेम से। जो पक्षी आप आकाश में देख रहे हैं, जो रंग बिरंगे जो पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं, ये भगवान की चित्रकला है, कारीगरी। प्रकृति में आप कोई सुंदर दृश्य देखते हैं जिससे मन आपका खुश हो जाए, समझ लो वही भगवान की मुस्कान है, माया है। हासो जनोन्माद करीच माया, वही माया है। चित्र को देखकर चित्रकार की याद आती है। कोई चित्र हमने देखा, विचार करने लगे भैया ये चित्र कितना सुंदर है। जब चित्र इतना सुंदर है तो चित्र को बनाने वाला चित्रकार कितना सुंदर होगा। परमात्मा ने ये पूरा संसार बनाया। संसार देखने में कितना सुंदर हमको लग रहा है। विचार कीजिए जब संसार इतना सुंदर है तो इसको बनाने वाले हमारे प्रभु फिर कितने सुंदर होंगे। वो मुरली वाला कितना सुंदर होगा। राजा परीक्षित कहते महाराज बताइए भगवान इस संसार को बनाते कैसे हैं, इसकी रचना कैसे करते हैं भगवान। तब कहते हैं कि भगवान श्रीमन नारायण प्रभु के नाभि से एक कमल निकला, उसमें श्री ब्रह्मा जी महाराज का प्रादुर्भाव हुआ। ब्रह्मा जी ने चारों दिशाओं में देखा तो ब्रह्मा जी के 4 मुख हो गए। ब्रह्मा जी को 2 शब्द सुनाई पड़े, तप तप स्पर्शे सुयत षोडशम एक विंसन, तकार और पकार। तब शब्द सुनाई पड़ा, अर्थात भगवान ब्रह्मा जी से कहना चाहते हैं कि आप तपस्या करो, तप करो। ब्रह्मा जी ने खूब सारा तप किया, खूब तप किया। तप करने के बाद भगवान की चतुश्लोकी भागवत ब्रह्मा जी के कान में सुनाई पड़ी है। ज्ञानम परम गुह्यम में यद विज्ञान समन्वितम
सरहस्यं तदंगम च गृहाण गदितं मया अहमेवा समे प्राग्रे नानयद सदसत्परं पश्चादहं यदेतच्च यो वसिष्येत सोऽस्म्यहम्। चतुश्लोकी भागवत का ज्ञान दिया है यहाँ पर। भगवान ब्रह्मा जी से कहते हैं अहमेवा समेवाग्रे, अहम एव अग्रे आसम एव। ब्रह्मा जी महाराज, पहले संसार में कुछ भी नहीं था, बस मैं ही मैं था। संसार में कुछ था नहीं, बस मैं था। लेकिन मैं तो था, लेकिन मैं अकेला करता क्या? इसलिए मैंने आपको प्रकट किया है। आप प्रेम से संसार में सृष्टि करना प्रारंभ कीजिए। प्रेम से बोलिए राधे राधे। राधे राधे। थोड़ा भैया इको थोड़ा सा कम कर दो, माइक का इको थोड़ा कम कर दो। तो ब्रह्मा जी ने यहां से सृष्टि करना प्रारंभ किया है। सबसे पहले ब्रह्मा जी ने संकल्प लिया, संकल्प सृष्टि की। संकल्प लेने मात्र से चार महात्मा प्रकट हो गए, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार जी महाराज। चारों से कहा बच्चों सृष्टि करो। चारों कहने लगे हम सृष्टि के चक्कर में नहीं पड़ेंगे, हम तो ठाकुर जी का भजन करेंगे। ब्रह्मा जी कहने लगे ये क्या बात हुई, हमने तो तुमको सृष्टि के लिए पैदा किया है। चारों महात्मा भजन करने लग गए। ब्रह्मा जी को क्रोध आ गया। क्रोध ही भ्रकुटी का भेदन करके रुद्र के रूप में प्रकट हो गया। बोल शंकर भगवान की जय। भोलेनाथ से कहा आप सृष्टि करना प्रारंभ करो। अब तो हमारे भोलेनाथ ने भूत प्रेत डाकनी विशासनी सर्प बिच्छू ऐसा भैया काय की सृष्टि कर दी, भयानक सृष्टि कर दी। ब्रह्मा जी घबराए गए, महाराज बस हो गई सृष्टि, आप तो प्रेम से ठाकुर जी का भजन करो। ब्रह्मा जी ने पुनः जब संकल्प लिया तो 10 ऋषियों को यहाँ पुनः प्रकट किया है। किन किन को? मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त, पुलह, क्रतु, भृगु, वशिष्ठ, दक्ष और देवर्षि श्री नारद जी महाराज। छाया से कर्दम ऋषि को, वाणी से सरस्वती जी को, वामांग से कन्या, दक्षिणांग से पुरुष को प्रकट किया। इनका नाम हो मनु और शत्रुपा। मनु और शत्रुपा जी से ब्रह्मा जी कहते हैं आप दोनों यहां से मैथुन सृष्टि करना प्रारंभ करो। मनु महाराज कहने लगे क्षमा करना ब्रह्मा जी महाराज, हम सृष्टि कहां पर करें? पृथ्वी को तो कोई हिरण्याक्ष नाम का दैत्य उठा करके ले गया। ब्रह्मा जी ने ठाकुर जी के श्री चरणों का ध्यान किया। ब्रह्मा जी को छींक आई तो छींकने मात्र से नासिका रंध्र से भगवान बारह प्रकट हो गए। बोल बारह भगवान की। 12 भगवान समुद्र में गए, हिरण्याक्ष नाम के दैत्य का वध किया, पृथ्वी को यथास्थान स्थापित कर दिया। राजा परीक्षित कहते हैं ब्रह्मा जी महाराज एक बात बताइए, सृष्टि तो प्रारंभ हो नहीं पाई थी ठीक से, तो ये हिरण्याक्ष नाम का दैत्य कहां से आ गया? तब शुकदेव जी कहते हैं राजन, एक ऋषि है कश्यप ऋषि, इनकी पत्नी है दिति, जिनसे दैत्यों का जन्म हुआ है। एक बार सायंकाल के समय कश्यप मुनि संध्या वंदन कर रहे थे तो दिति काम पीड़िता होकर के कश्यप मुनि के पास आ गई। महाराज मेरे मन का मनोरथ आप पूर्ण कीजिए। कश्यप मुनि कहते देवी सायंकाल के समय 4 काम नहीं करना चाहिए। सायंकाल के समय हमें 4 काम नहीं करना चाहिए। कौन कौन से? संध्या काले तु संप्राप्ते चत्तु कार्याणि वर्जयेत, आहारम मैथुनम निद्राम स्वाध्याय च विशेषतः। सायंकाल के समय भोजन नहीं करना चाहिए, आहारम। सायंकाल के समय स्त्री प्रसंग नहीं करना चाहिए, मैथुन नहीं करना चाहिए। सायंकाल के समय सोना नहीं चाहिए और सायंकाल के समय हमें पढ़ना नहीं चाहिए। आहारम जायते व्याधि मैथुनम दुष्ट संतति, निद्राम क्षीयते लक्ष्मी, स्वाध्याय च विस्मरणं भवेत्।
आहारम जायते व्याधि। ध्यान से सुने, सायंकाल के समय जो भोजन करता है वो बीमार पड़ जाता है। व्याधि, शरीर में व्याधि आती है। मैथुनम दुष्ट संतति, सायंकाल के समय जो माता गर्भ धारण करती है उसके गर्भ से दुष्ट संतान का जन्म होता है। मैथुनम दुष्ट संतति। निद्राम क्षीयते लक्ष्मी, सायंकाल के समय जो सोता है लक्ष्मी जी उसके घर से चली जाती है। और सायंकाल के समय जो विद्यार्थी पढ़ता है वो सब पढ़ा पढ़ाया भूल जाता है। ये 4 काम हमें नहीं करना चाहिए। तो द्वितीय काम पीड़िता थी, मेरे मन का मनोरथ पूर्ण कीजिए। कश्यप मुनि ने लाख बार समझाया तब भी द्वितीय की समझ में नहीं आई, तो भगवान की इच्छा समझकर द्वितीय के मन का मनोरथ कश्यप मुनि ने पूरा कर दिया। लेकिन कश्यप मुनि कहते हैं, देवी ये तुमने ठीक नहीं किया। अब तुम्हारे गर्भ से 2 दुष्ट संतानों का जन्म होगा जो पूरे संसार में हाहाकार मचा देंगे। पहले तो देवी दिति ने 100 वर्षों तक अपने पुत्रों को जन्म ही नहीं दिया। 100 वर्षों के बाद पुत्रों को जन्म दिया तो एक का नाम हुआ हिरण्याक्ष, एक का नाम हुआ हिरण्यकश्यपु। सो आज भगवान बाराह ने हिरण्याक्ष नाम की दैत्य का यहाँ वध किया है। सुखदेव जी कहते राजन, पृथ्वी यथास्थान आई और मनु महाराज ने यहां सृष्टि करना प्रारंभ किया है। तो सबसे पहले 3 पुत्रियों को जन्म दिया, आकुति, देवहूति और प्रसूति। 2 पुत्रों को जन्म दिया, इनका नाम हुआ प्रियव्रत और उत्तानपाद। तो यहां श्री सुखदेव जी महाराज मनु महाराज की जो मझली पुत्री देवहूति हैं उनका चरित्र श्रवण कराते हैं। देवी देवहूति का जो विवाह है ऋषि कर्दम के साथ हुआ, योगनिष्ठ ब्रह्मनिष्ठ श्री कर्दम मुनि जी महाराज। लेकिन विवाह होते ही कर्दम मुनि ने एक शर्त रखी, देवी देवहूति एक संतान होती हम बाबा बन जाएंगे। ध्यान रखना इस बात का, ठीक है महाराज बन जाना बाबा प्रेम से। विवाह हो परांत देवी दिति जब देवी देवहूति जब अपने पति के आश्रम में आई, जैसी कर्दम मुनि आए उसी समय कर्दम मुनि तो भैया समाधि में लीन हो गए। देवहूति को ठीक से देखा भी नहीं कर्दम मुनि ने और समाधि में लीन हो गए। अब कर्दम मुनि तो समाधि में लीन हो गए, अब देवहूति माता क्या करें? उन्होंने भी सारा श्रृंगार उतार दिया, साध्वी बनकर वो भी प्रेम से भजन पूजन में अपने मन को लगाने लगी। महाराज जो सुंदर सुंदर केश थे देवहूति माता के वो जूड़ा बन गए, जटा बन गए, धूल मिट्टी शरीर में लग गई महाराज। अब कहां राजकुमारी और कहां जंगल में रहना पड़े। कई हजार वर्षों के बाद जब कर्दम मुनि के नेत्र खुले तो सामने देवहूति को बैठा हुआ देखा। कर्दम मुनि कहते देवी आप कौन है, अपना परिचय दो। देवहूति कहती है महाराज आप भूल गए मुझे, याद कीजिए आज से कई हजार वर्ष पहले आपका मेरे साथ विवाह हुआ था। मैं मानवी हूँ, मनु की मझली पुत्री हूँ, देवहूति मेरा नाम है। कर्दम मुनि को याद आ गया, हाँ देवी मुझको याद आ गया, लेकिन मैं तो तपस्या में लीन हो गया था, तुम अपने घर क्यों नहीं गई, अपने घर चली जाती। देवहूति जी कहती महाराज मैं घर चली जाती तो आपके आश्रम की सेवा कौन करता, आपकी देखरेख कौन करता। प्रसन्न हो गए कर्दम मुनि।